सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट आरटी और यहाँ पे इंप्रूवमेंट यानी कि जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं उनके लिए दोस्तों एक और बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है रिजल्ट को लेकर। जहां पे बच्चे यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, रिजल्ट से वो नाराज है, क्योंकि काफी सारे बच्चों के यहाँ पर 1-2 नंबर से उनको कंपार्टमेंट में प्लेस किया गया है, तो आरटी में प्लेस किया गया है। उसके साथ साथ दोस्तों काफी बच्चों को पास भी किया गया है, तो कम नंबर मिले हैं। अब ये चीजें जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स तक यहाँ पे लिमिटेड नहीं है। अब दोस्तों काफी सारे यहाँ पे टीचर्स ने भी दोस्तों इसको लेकर यहाँ पे पूरा कंप्लीट दोस्तों उन्होंने सीबीएसई बोर्ड को लेकर यहाँ पे विरोध जताया है और उन्होंने कहा है कि ये चीजें जो है हमने भी यहाँ पे देखा कि हमारे स्कूल में जो बच्चे यहाँ पे पास भी हुए उनके मार्क्स कोई ज्यादा मिला नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट्स को तो कंपार्टमेंट में प्लेस कर दिया गया। तो चीजें दोस्तों कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कंपार्टमेंट यहाँ पे कितने सारे बच्चों को मिला है। 2.5 लाख दोस्तों ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और ये कमेंट्स जो है यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पे प्रूफ है कि आप लोग देख सकते हैं 1-2 यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिखे तब आप कहिएगा। यहाँ पर अनलिमिटेड स्टूडेंट्स है, हजारों की संख्या में लाखों के स्टूडेंट्स यहाँ पर है जिनके रिजल्ट इस बार दोस्तों कम आ गया है या फिर उनको यहाँ पर फेल कर दिया गया है पूरा पेपर लिखने के बाद भी। यहाँ पे दोस्तों एक और बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा बच्चों के साथ यहाँ पे इंजस्टिस हुआ है, ये किसी से यहाँ पे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों बोर्ड ने यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पे एक ईमेल जो है स्कूल को भेज दिया है और कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वहां से निकल के सामने आ रही है जो आप लोग को इस वक्त पता होना चाहिए। क्योंकि कंपार्टमेंट आया है तो आप लोग अब इस कंपार्टमेंट में नहीं रहना है, आपको अब इसको यहाँ से निकलना है। आपको कंपार्टमेंट कैसे क्लियर करना है, आपकी आरटी लगी हुई है तो आरटी आप कैसे हटाएंगे, मार्क्स कम आ गया है तो आपको मार्क्स कैसे बढ़ाना है, तो इसको लेकर यहाँ पे जो है आपके सामने 2-3 ऑप्शन है। एक सर्कुलर आपके सामने कल आया था, मैंने आपको बताया था ये सर्कुलर जो है यहाँ पे पूरी कंप्लीट जो है, अगर आपने ये नहीं देखा है ये पूरा सर्कुलर पे जो है मैंने डिटेल वीडियो आप लोग के लिए बना रखा है, तो ये वीडियो आपको मेरे चैनल पे जाके जो है आपको देख लेना है। ये रहा उसका थंबनेल, तो ये वीडियो जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आज की इस वीडियो में बात करें दोस्तों तो फॉर्म फिलअप को लेकर जो है यहाँ पे बड़ी जानकारी दी गई है, यानी कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कब से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए और एग्जाम की डेट क्या है। तो ये जितने भी आपके यहाँ पे सवाल थे इन सभी सवालों के जवाब जो है यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में स्कूलों को पहुंचा दी गई है। अब एक एक करके आप लोग समझ लीजिए आपको किस तरीके से जो है अब यहाँ पे प्लानिंग करना है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और कैसे तैयारी करेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले समझिए बोर्ड ने यहाँ पे क्या कहा है। बोर्ड ने यहाँ पे पहली इंफॉर्मेशन आउट की है कि आपके फॉर्म भरने जो स्टार्ट होंगे वो इसी महीने में स्टार्ट होगा और आखिर के वीक में एक बोर्ड सर्कुलर रिलीज करेगी। वो सर्कुलर रिलीज करेगी, उसमें डेट आपको बताएगी, उसको लेकर जो है आपको यहाँ पे आपको 1 वीक वेट करना पड़ेगा। 1 वीक बाद जो है एक सर्कुलर आएगा, इस सर्कुलर में आपकी डेट लिखी होगी, उसके बाद जो है आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज जो है समझिएगा, फॉर्म आपको कहां से भरना है, तो ये बड़ा सवाल था। इसको लेकर स्कूलों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, स्कूलों को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है ताकि स्कूल जो है ये सारी चीजें पहले ही कंप्लीट कर ले। तो आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे कि आपने 10 अगर आप 10 में हैं या फिर जो है अगर आप 12 में हैं, आपकी 1 में कंपार्टमेंट आई हुई है, 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई हुई है, आरटी लगा हुआ है, तो आपको अपने ही स्कूल में अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे क्लियरली कहा गया है, स्कूलों को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सभी स्कूल जो है यहाँ पे पूरी तरीके से अश्योर करेंगे कि उनके क्लासेस में जितने भी 10 के स्टूडेंट्स हैं, 12 के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जितने भी कंपार्टमेंट लगी हुई है उन सभी बच्चों की एलओसी जो है बोर्ड तक पहुंचाएंगे। तो आपकी एलओसी जो है ये स्कूल आपकी तैयार करना शुरू कर चुके हैं, यानी कि आपकी कंपार्टमेंट लगी है। तो ये जो है आपको नहीं पता है, स्कूल को भी पता चल गया है, क्योंकि स्कूलों को भी एक रिजल्ट दिया जाता है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो पूरी क्लास वाइज रिजल्ट होता है। तो स्कूलों को पता लग चुका है। अब स्कूल क्या करेंगे, आपकी एक एलओसी बनाएंगे, यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इसे कहते हैं, यानी कि उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है इस बार यहाँ पे फिर से आपकी प्रिपेयर की जाएगी और उसके बाद जो है वो लिस्ट प्रिपेयर करके स्कूल जो है यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड को जो है डिटेल भेजेंगे कि हमारे स्कूल से 10 के और 12 के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसी सब्जेक्ट में एग्जाम को दोबारा देंगे, यानी कि कंपार्टमेंट एग्जाम जो होगा उसमें वो दोबारा बैठेंगे। तो यानी कि आपका सवाल क्लियर हो गया, आपके मन में जो डाउट था कि फॉर्म कहां से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, तो पूरी तरीके से जो फॉर्म भरने की जो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके स्कूल के ऊपर है। तो आपके स्कूल ही आपके फॉर्म फिलअप करेंगे। अब स्कूलों को यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वो बच्चों से कॉन्टैक्ट भी करेंगे ताकि फॉर्म को जो है ऑन द टाइम भरा जा सके। अगर स्कूल कॉन्टैक्ट नहीं भी करते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट करना है। आपको मैंने बता दिया फॉर्म आपका स्कूल भरेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे रेगुलर हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट के भी हैं। तो जो प्राइवेट कैंडिडेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो
10 के हो या 12 के हो, आपका फॉर्म स्कूल नहीं भरेंगे, आपको खुद से भरना पड़ेगा। और आपका जो फॉर्म भरा जाएगा, वो जो सर्कुलर आएगा उसमें एक लिंक दिया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि वो सर्कुलर हम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं और वो आपको विद इन वीक जो है सर्कुलर दे दिया जाएगा। और वो सर्कुलर जैसे ही आएगा आप लोग जो है फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। तो सर्कुलर जैसे ही आएगा तो आप लोग खुद से फॉर्म भर पाएंगे। ये केवल प्राइवेट कैंडिडेट है, रेगुलर के स्टूडेंट्स जो है खुद से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपका फॉर्म स्कूल ही भरेंगे। तो ये पूरी कंप्लीट जानकारी। पैसे कितना लगेगा, तो लास्ट ईयर जो है 300 रुपीज पर सब्जेक्ट लगा था। इस बार कितना लगेगा, तो इस बार को लेकर जो है बोर्ड ने यहाँ पे सर्कुलर में ही इसकी इंफॉर्मेशन जो है आपको बताने को कहा है। तो वो सर्कुलर का आपको वेट करना पड़ेगा। तो आई होप आपका यहाँ पे जो बड़े मेजर जो प्रॉब्लम थे, मेजर जो आपका यहाँ पे आपका जो सवाल था कंपार्टमेंट के फॉर्म को लेकर, आईटी के फॉर्म को लेकर, इंप्रूवमेंट के फॉर्म को लेकर, क्योंकि सर्कुलर में इंप्रूवमेंट को लेकर भी कहा गया कि 2 सब्जेक्ट में क्लास 10 के बच्चे जो है इंप्रूवमेंट के लिए बैठ सकते हैं और क्लास 12 के एक सब्जेक्ट में जो है आप इंप्रूवमेंट के लिए बैठ सकते हैं। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स कम हैं और ये मार्क्स इतना ज्यादा कम है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस मार्क्स से मुझे ना कहीं मुझे एडमिशन मिलने वाला है और ना ही इस मार्क्स को लेकर जो है मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूं। मैं दोबारा से अपने मार्क्स को इंप्रूव कराना चाहता हूं। तो इंप्रूवमेंट के लिए 10 के बच्चे मैंने आपको बताया 2 सब्जेक्ट के लिए और 12 के लिए जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग बैठ सकते हैं। तो ये यहाँ पे बड़ा इंफॉर्मेशन था जो आपको कंपार्टमेंट को रिगार्डिंग जो है आपके फॉर्म के रिगार्डिंग था, फॉर्म की यहाँ पे फिलअप के रिगार्डिंग था। अब एक और सवाल आपके मन में और भी होगा कि कंपार्टमेंट की एग्जाम कब होगी, किस डेट की होगी। तो एक कंपार्टमेंट की एग्जाम को लेकर जो है यहाँ पर क्लियर इंफॉर्मेशन जो है बोर्ड ने ऑलरेडी रिलीज कर रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था 15 जुलाई यानी कि मिड जुलाई जो होता है ना, मिड जुलाई में ही एग्जाम यहाँ पे हर साल होता है। तो यानी कि पिछले साल से, यानी जितने भी पिछले 4 साल से 5 साल से लगातार जो एग्जाम हो रहा है वो मिड में यहाँ पे मिड के जुलाई में ही होता है। कभी 15 से स्टार्ट होता है, कभी 16 से स्टार्ट हो जाता है, कभी 14 से स्टार्ट हो जाता है, कभी 17 से स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि जो यहाँ पे जो डेट है ना वो मिड जुलाई में ही एग्जाम स्टार्ट होता है और रिजल्ट आपका यहाँ पे जुलाई के एंड में या फिर जो है अगस्त के 1 तारीख या 2 तारीख में जो है आपको रिजल्ट यहाँ पे दे दिया जाता है। तो यानी कि आपका रिजल्ट जो है आपको कब मिलेगा, तो आपको अगस्त में रिजल्ट मिलेगा। आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आपका मिड जुलाई में होगा और एग्जाम यहाँ पे जो है मिड जुलाई में आपका होगा। तो पूरे जो यहाँ पे टाइम की बात करें तो अभी आपका चल रहा है यहाँ पे मई, और मई के यहाँ पर हम अभी मिड में हैं। तो मिड मई से लेकर मिड जून से लेकर जो है मिड जुलाई, तो टोटल आपके पास 2 महीने का टाइम है। ये 2 महीने में आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो काफी सारे बच्चे यहाँ पे डिमोटिवेट है कि एग्जाम को यहाँ पे कैसे क्लियर करेंगे, मेरा 1 में लगा हुआ है, 2 में लगा हुआ है। तो आपको अगर 1 में लगा हुआ है या फिर 2 सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट है तो आपको केवल 2 सब्जेक्ट का ही पढ़ाई करना है। तो आपके पास पूरा टाइम है 2 महीने का। अगर एक सब्जेक्ट को भी 1 महीना देंगे और एक सब्जेक्ट को भी 1 महीना देंगे तो आप लोग इजीली क्लियर कर सकते हैं। कंपार्टमेंट के पेपर के रिगार्डिंग अगर आपका सवाल है कि कंपार्टमेंट के पेपर के रिगार्डिंग, जैसे कि कल मैंने आपसे पूछा था कि पेपर दिया जाए, तो आपने कहा था पेपर दिया जाए। आप लोग जो है नीचे कमेंट करके बता दीजिए किस सब्जेक्ट का पेपर मैं आपको दूं, क्योंकि कंपार्टमेंट के सारे सब्जेक्ट के पेपर जो है मैं यहाँ पे अवेलेबल मेरे पास हो चुका है। तो एक एक करके जो है सारा पेपर जो है आपको मैं देना शुरू करने वाला हूं। तो आप लोग फटाफट पहले अपना सब्जेक्ट कमेंट करिए, पहले मैं 10 को दूं या फिर 12 को दूं, 12 को दूं तो कौन सा सब्जेक्ट, 10 को दूं तो कौन सा सब्जेक्ट। तो एक एक करके सारी चीजें आपको यहीं पे मिलने वाली है।